जर्मनी में पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों को किया संबोधित, कहा प्रवासी भारतीयों की उपलब्धियों पर गर्व। जर्मनी में सफलता के झंडे गाड़ रहे आप सभी भारतीयों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जर्मनी से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा पहले कौन सा पंजा था जो 85 पैसे घिस लेता था, अब बिना कटमनी के मिल रहा योजनाओं का लाभ। वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था। पीएम मोदी ने गिनाई 8 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां, बोले 21वीं सदी की ये सच्चाई, ग्लोबल हो रहा है भारत। 21वीं सदी के तीसरे दशक की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि आज इंडिया इज गोइंग ग्लोबल। संबोधन में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा दुनिया का पेट भर रहा भारतीय किसान, दुनिया को गेहूं की सप्लाई कर रहा है भारत। गेहूं की कमी का सामना दुनिया कर रही है। फूड सिक्योरिटी के लेकर के दुनिया में बड़े बड़े देश चिंतित है। उस समय हिंदुस्तान का किसान दुनिया का पेट भरने के लिए आगे आ रहा है। जर्मनी के बर्लिन में बोले प्रधानमंत्री, पहले देश में 2 संविधान थे, एक संविधान लागू करने में 70 साल लग गए। मालूम है ना, 2 संविधान थे, 7 दशक हो गए। तो 7 दशक हो गए एक देश एक संविधान लागू करते करते, अब लागू हुआ दोस्तों। तो अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नया भारत संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है, नया भारत रिस्क लेता है। भारत मन बन चुका है और भारत ने वो मन बना लिया है। भारत आज संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहा है। आज डेनमार्क पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, द्विपक्षीय बैठकों में शामिल होंगे पीएम। आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के प्रधानमंत्रियों से करेंगे बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईजीसी के 6ठे संस्करण में लिया हिस्सा। रूस और यूक्रेन की जंग पर पीएम मोदी ने कहा, युद्ध में मानवीय क्षति से भारत दुखी, युद्ध में किसी की जीत नहीं बल्कि सबका नुकसान है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद जर्मन चांसलर का बयान, कहा पुतिन जल्द युद्ध खत्म करे, यह समझना जरूरी सीमाएं युद्ध के बल पर नहीं जीती जा सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्क्लोज के साथ की द्विपक्षीय बैठक। द्विपक्षीय वार्ता में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी रहे मौजूद। द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को लेकर प्रवासी भारतीयों के बीच दिखा जबरदस्त उत्साह। पीएम मोदी को सुनने पहुंचे सैकड़ों लोगों ने लगाए वंदे मातरम के नारे। पीएम मोदी के नए सलाहकार नियुक्त किए गए पूर्व तेल सचिव तरुण कपूर आईएएस 1987 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं। राणा दंपत्ति की जमानत पर फैसला सुरक्षित। सेशंस कोर्ट 4 मई को सुनाएगा फैसला। बेल ऑर्डर तैयार नहीं होने की वजह से टला फैसला। राणा दंपत्ति की जमानत पर सेशंस कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। ऑर्डर की कॉपी तैयार न होने की वजह से नहीं हो पाई नवनीत और रवि राणा की जमानत। नवनीत राणा के वकील की भैयाखला जेल के सुप्रिंटेंडेंट को चिट्ठी में नवनीत राणा की स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी का जिक्र, साथ ही तत्काल मेडिकल सुविधा देने की मांग। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने महाआरती का कार्यक्रम किया रद्द। कार्यकर्ताओं से सार्वजनिक तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ न करने की अपील की। ट्वीट कर लिखा, ईद के त्योहार के दौरान सामाजिक तनाव न पैदा हो। लाउडस्पीकर पर बोले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे, लाउडस्पीकर का मुद्दा धार्मिक नहीं सामाजिक, कल ट्वीट करके बताऊंगा कि करना क्या है।
महाराष्ट्र में जारी महाभारत के बीच शिवसेना नेता संजय राउत का राज ठाकरे पर हमला कहा। राज ठाकरे ने दिया गलत बयान, उन्हें रामायण पढ़ने की जरूरत, अपने अंदर को रावण को मारे राज ठाकरे। मुंबई में मनसे ने लगाए राज ठाकरे के अयोध्या यात्रा के पोस्टर। अयोध्या यात्रा से लोगों से शामिल होने की अपील, कहा चलो अयोध्या। संजय राउत के आवास पर मिलने पहुंचे शिवसेना नेता रामदास कदम। हाल ही में रामदास कदम ने शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं पर उन्हें पार्टी से अलग करने की साजिश रचने का लगाया था आरोप। पीएफआई ने फिर दी देश भर में हिंसा की धमकी, कहा बेंगलुरु और मैसूर में हो सकती है जहांगीरपुरी जैसी हिंसा। पीएफआई की धमकी का वीडियो वायरल। पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई की मांग, सूफी संगठनों ने गृह मंत्रालय को लिखी चिट्ठी, कहा विवादित संगठन पीएफआई को बैन करे सरकार। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस ने यूनुस और सलीम नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के शाहीन बाग ड्रग केस में 5वीं गिरफ्तारी। लक्ष्मी नगर से पकड़ा गया आरोपी। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा अफगानिस्तान तक जुड़े हैं ड्रग्स रैकेट के तार। अब तक की जांच में मिले कई अहम सुराग। पटियाला हिंसा मामले में मुख्य आरोपी हरीश सिंगला और शंकर भारद्वाज को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। 2020 के दिल्ली दंगे पर बड़ा खुलासा। आतंकी संगठन आईएसआईएस का जिहादी मैगजीन में किया दिल्ली दंगे का जिक्र। मैगजीन में दंगे की फोटो छापकर देश में अशांति फैलाने की कोशिश। नवाब मलिक की जमानत का ईडी ने किया विरोध। पीएमएलए कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय में दाखिल किया जवाब। 5 मई को नवाब मलिक की जमानत पर होगी बहस। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। घाटी से लश्कर तैयबा से जुड़े 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। आज से उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी पैतृक गांव जाकर अपने परिवार से करेंगे मुलाकात। उत्तराखंड में योगी के दौरे की तैयारियां पूरी। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी मां से भी मिलकर लेंगे आशीर्वाद। गुरु अवैधनाथ जी की मूर्ति का भी करेंगे अनावरण। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईसी ने भेजा नोटिस। खुद के नाम पर खदान का पट्टा लेने पर मांगा जवाब। पूछा आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले नए आर्मी चीफ मनोज पांडे। सेना की तैयारियों और ताजा हालात पर बातचीत। 3 दिन के बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह 5 मई को सिलीगुड़ी में करेंगे रैली। आरएसएस दफ्तर में भी जाएंगे अमित शाह। बिजली को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। सभी जिलों को सुचारू बिजली मिले, बकाये पर ब्याज से छूट मिले और किस्त में भुगतान की सुविधा हो। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने ट्विटर पर बदली बायो। ट्विटर हैंडल से हार्दिक पटेल ने कार्यकारी कांग्रेस अध्यक्ष हटा दिया है। देश में बिजली संकट को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर अहम बैठक। रेल मंत्री, कोयला मंत्री, ऊर्जा मंत्री बैठक में शामिल। गुजरात के केवड़िया में 5 से 7 मई तक स्वास्थ्य चिंतन शिविर। सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को न्योता। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी होंगे शामिल। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली पहुंचा लाउडस्पीकर विवाद। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सीएम केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट के मानकों को पालन करने की बात कही। देश भर में आज मनाई जा रही है ईद। पीएम मोदी ने देश को ईद पर दी बधाई। जामा मस्जिद में ईद की नमाज के लिए पहुंचे लोग। ईद को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। चारधाम के श्रद्धालुओं को उत्तराखंड के सीएम का तोहफा। उत्तराखंड के देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने चारधाम यात्रा पर स्वास्थ्य सेवा को दिखाई हरी झंडी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। लश्कर के 3 आतंकियों को किया गिरफ्तार। उधर जोधपुर में 2 समुदायों के बीच झड़प। झंडा फहराने के विवाद में झड़प। विवाद के बाद चारों तरफ पत्थरबाजी। पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज। जोधपुर में इंटरनेट सेवा अगले आदेश तक बंद। ग्रेटर नोएडा में दबंग के दिन दहाड़े दबंगाई। लड़की की स्कूटी से बाइक टकराने के बाद युवक ने कर दी लड़की की पिटाई। सीसीटीवी में कैद हुई घटना।
आगरा में बीजेपी नेता गौरव राजावत पर हमला, बाइक सवार 2 लोगों ने किया हमला, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का जागा पाकिस्तान प्रेम, वाइस चांसलर की इजाजत के बिना पहुंच गए पाकिस्तान, वाइस चांसलर ने कर दिया सस्पेंड। यूपी के मुजफ्फरनगर में ईद को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, ईदगाह और मस्जिदों की ड्रोन से निगरानी। गाजियाबाद में हिजाब को लेकर बवाल, हिजाब पहनी छात्राओं से प्रिंसिपल ने बात करने से किया मना, प्रिंसिपल के खिलाफ सड़कों पर छात्राएं। आगरा में ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए लगाए गए 800 से ज्यादा सीसीटीवी, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का कटेगा चालान। यूपी के गोंडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश के पैर पर लगी गोली, 25,000 के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में शादी में बारातियों के बीच घमासान, डीजे पर डांस के दौरान लात घूसे चले। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 3 चैन स्नेचर्स को किया गिरफ्तार, चोरों के पास से कैश समेत बाइक बरामद। यूपी के बुलंदशहर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नहर में गिरी, 1 की मौत 4 घायल। आगरा में 5 दिनों के अंदर धार्मिक स्थलों से उतरवाए गए 2129 लाउडस्पीकर, 2000 से ज्यादा की आवाज कम की गई। यूपी के महाराजगंज में जंगल से भटक कर रिहायशी इलाके में पहुंचा तेंदुआ, रेस्क्यू जारी। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 4 लोगों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से चोरी की बाइक और ट्रैक्टर बरामद। यूपी के झांसी में मथुरा कॉलोनी में पुराना बम मिला, मौके पर पहुंची पुलिस की टीम जांच में जुटी। ग्रेटर नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। नोएडा में खाने को लेकर हुए विवाद में रेस्टोरेंट कर्मचारियों ने युवक को मारा चाकू, घायल युवक आईसीयू में भर्ती। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में हुआ अनोखा शादी समारोह, एक दूल्हे ने 3 दुल्हनों से रचाई शादी, गांव वालों के साथ 6 बच्चे बने बाराती। दिल्ली एयरपोर्ट ने दुबई को छोड़ा पीछे, दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा बना दिल्ली एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश में ईद को लेकर प्रशासन और पुलिस की तैयारी पूरी, ईद के दिन सड़क रोक कर नहीं होगी धार्मिक आयोजन। यूपी में 31,151 जगहों पर अता की जाएगी ईद की नमाज। सहारनपुर में पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के नौकर नसीम के खिलाफ कार्रवाई जारी, हाजी इकबाल ने अपने नौकर के नाम से खरीद रखी थी 21 करोड़ की संपत्ति। हैदराबाद में कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं का राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उस्मानिया विश्वविद्यालय का दौरा करने से रोकने का किया विरोध। मुजफ्फरनगर में गन्ना किसानों का प्रदर्शन, मुजफ्फरनगर सहारनपुर मार्ग पर ट्रैफिक से परेशान है किसान। यूपी के सुल्तानपुर में नकली शराब बिक्री पर अब लगेगी नकेल, आबकारी विभाग स्कैनर मशीन के जरिए रोकेगी नकली शराब की बिक्री, प्रशिक्षण शिविर लगाकर दुकान वालों को ट्रेनिंग देगी। जिले में अब भी सुलग रही है भलसवा लैंडफिल साइट की आग, धुएं से लोग परेशान। नोएडा में सीएमएस के रिटायरमेंट पर जिला अस्पताल में बजे ढोल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बलिया में मस्जिद पर दोबारा लगाया गया लाउडस्पीकर, जानकारी के बाद पुलिस पहुंची, लाउडस्पीकर उतरवाया। रायबरेली में सुहेलदेव आर्मी के जिलाध्यक्ष पर केस दर्ज, जिलाध्यक्ष समेत 70 लोगों के खिलाफ एफआईआर। एमपी प्रशासन ने बदला फैसला, खरगोन में ईद को लेकर कर्फ्यू में छूट, खरगोन में रामनवमी को हुई थी हिंसा। यूपी के बदायूं में आयोजी ने शांति व्यवस्था का लिया जायजा, साथ ही ईद और आगामी त्योहारों को लेकर दी बधाई। फर्रुखाबाद में लेखपाल पर अवैध वसूली का आरोप, गांव वालों का आरोप, पट्टे की जमीन नापने के एवज में लेखपाल और उनके साथियों ने की पैसे की मांग। कानपुर में बाल बाल बचे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, कार्यक्रम के दौरान तेज आंधी से टूटा मंच, हादसे के वक्त मंच पर मौजूद थे विधानसभा अध्यक्ष। इंदौर में पेट्रोल पंप पर लगी आग, टैंकर खाली करने के दौरान अचानक हादसा, जिसके चलते भीषण आग। रुद्रप्रयाग में सेना की कैंटीन में लगी आग, करोड़ों का सामान राख। गुजरात के लिंबी में सड़क हादसा, दुर्घटना में 4 लोगों की मौत, 2 घायल। बुलंदशहर में गंगा नदी में डूबे 5 श्रद्धालु, 1 का किया गया रेस्क्यू, 4 लापता। गुरुग्राम सोहना एक्सप्रेस वे पर निजी स्कूल और बस की टक्कर, ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच भी भिड़ंत, सभी बच्चे बाल बाल बचे, चालक को आई हल्की चोट। आगरा में आंधी से गिरी पेट्रोल पंप की दीवार, 3 साल के मासूम की मौत, बच्चे के परिवार में कोहराम। बरेली में गश्त के दौरान बंदूक हाथ से गिरने से बड़ा हादसा, दारोगा के पैर में लगी गोली। आगरा में मामूली विवाद के बाद 2 पक्षों में जमकर चले लात घूंसे, महिलाओं के साथ मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पड़ोसियों पर महिला के साथ मारपीट का आरोप। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। आगरा में परिवार को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोग घायल, महिला समेत 4 बच्चों को चोट। नोएडा में रोड रेस का मामला आया सामने। आरोपियों ने पहले कार में पीछे से टक्कर मारी। विरोध के बाद युवक पर गाड़ी चढ़ा दी। यूपी के गोंडा में युवक की पेड़ से बांधकर गांव वालों ने की पिटाई। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मथुरा में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, एक ही परिवार के 10 से ज्यादा लोग घायल, अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी। आगरा में शाह टाकीज में आग से कोहराम, भीषण आग की चपेट में मोबाइल की दुकान आई। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को मारी टक्कर, मौके पर दर्दनाक मौत। जिले में 6 मई तक आंधी आने के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अनुमान। कर्नाटक के फ्रेजर टाउन, शिवाजीनगर, चंद्र लेआउट और विजयनगर सहित बेंगलुरु के कई इलाकों में भारी बारिश। पूर्व पाक प्रधानमंत्री इमरान खान हो सकते हैं गिरफ्तार। ईशा निंदा के तहत इमरान खान के खिलाफ केस दर्ज। अमेरिका के कसांग में बवंडर का तांडव, बवंडर की चपेट में आने से 4 लोग घायल, कई घरों की बिजली गुम। बवंडर ने कसांस में मचाई तबाही, सैकड़ों मकान और इमारतों को नुकसान।